आज अक्टूबर महीने का आखिरी दिन है। इसके साथ शनिवार से शुरू होने वाले नए महीने यानी नवंबर की पहली तारीख से पैसों के लेन देन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर आम लोगों के सामान्य जीवन यापन पर पड़ने वाला है। ऐसे में किसी भी तरह के वित्तीय या अन्य नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि होने वाले इन बदलावों को लेकर अपडेट रहें और उनकी जानकारी रखें। 1 नवंबर 2025 से पैसों के लेन देन समेत अन्य तरह के होने वाले बदलावों पर आधार कार्ड से जुड़ी कई अहम सुविधाओं से जुड़े अपडेट में बदलाव भी शामिल है। यानी 1 नवंबर से आधार से जुड़े 3 अहम बदलाव होने जा रहे हैं। आज हर किसी को ये बात अच्छे से पता है कि आधार उनके लिए कितना जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो या अन्य तरह के काम, बिना आधार के ये जरूरी काम अधूरे रह जाते हैं। ऐसे में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार से जुड़े नियमों को संशोधन कर आधार सेवाओं को पहले से ज्यादा तेज, आसान और सुरक्षित बनाने की दिशा में ये कदम उठाए हैं। तो चलिए फटाफट जान लेते हैं ये 3 बदलाव कौन कौन से हैं। पहला, घर बैठे खुद से ऑनलाइन कर पाएंगे अपडेट आधार। अब से पहले आधार में नाम, पता, जन्म तिथि या मोबाइल नंबर जैसी बेसिक अपडेट के लिए आधार सेंटर के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब 1 नवंबर से लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन सेवाओं के जरिए खुद से ही अपडेट कर पाएंगे। UIDAI ने नया सिस्टम तैयार किया है जिसमें आपकी दी गई जानकारी अपने आप सरकारी डेटाबेस से वेरीफाई हो जाएगी, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड के जरिए। इससे आधार अपडेट की प्रक्रिया और भी सुरक्षित और तेज बन जाएगी। इन तमाम अपडेशन को लेकर फीस स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है। यानी नए फीस स्ट्रक्चर को देखें तो पहले के मुकाबले अब थोड़ा ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। जैसे नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने की फीस अब 75 रुपए लगेगी। फिंगरप्रिंट आइरिस स्कैन या फोटो अपडेट करने की फीस अब 125 रुपए लगेगी। 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट पूरी तरह फ्री रहेगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट 14 जून 2026 तक फ्री है। इसके बाद एनरोलमेंट सेंटर पर अपडेट कराने पर 75 रुपए फीस लगेगी। आधार प्रिंटिंग करने की फीस अब 40 रुपए हो गई है। घर पर एनरोलमेंट सर्विस करवाने पर पहले व्यक्ति के लिए 700 रुपए लगेंगे और उसी पते पर हर अतिरिक्त व्यक्ति के लिए 350 रुपए लगेंगे। अब आते हैं दूसरे बदलाव पर। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराना हुआ जरूरी। सरकार बहुत पहले से आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने को लेकर दिशा निर्देश के साथ डेडलाइन जारी करती रही है। हालांकि अब UIDAI ने ये स्पष्ट किया है कि हर पैन कार्ड धारक को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। अगर पैन कार्ड इनएक्टिव हो गया तो टैक्स रिटर्न फाइल करने में परेशानी होने के साथ अन्य तरह के वित्तीय लेन देन में भी दिक्कत हो सकती है। अब बढ़ते हैं तीसरे बदलाव की तरफ। KYC प्रोसेस कराना होगा बेहद आसान। 1 नवंबर से अब बैंक या वित्तीय संस्थानों में KYC कराना बेहद आसान हो जाएगा। KYC के लिए अब आपको 3 विकल्प मिलेंगे जिनसे आप अपनी सुविधा के अनुसार KYC को आसानी से कर सकते हैं। पहला, आधार OTP वेरिफिकेशन से, दूसरा वीडियो KYC से और तीसरा फेस टू फेस यानी आमने सामने वेरिफिकेशन से। इस तरह से KYC प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस और समय बचाने वाली होगी।